हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एसिड एंड बेसिस। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अरीनियस एसिड। तो चलिए फटाफट अपना आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अरीनियस ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था एसिड्स और बेस के लिए। अरीनियस कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू अरहीनियस जो एसिड्स थे, सबसे पहले एक बात याद रखना, जो अरहीनियस कॉन्सेप्ट था वो एक्वा सोल्यूशन के लिए था। ओके मतलब जो हम सोल्यूशन लोगे जिसमें आपने डिज़ोल्व करना है एसिड को, तो वो सोल्यूशन क्या होगा, आपका वाटर होगा। एक्वास का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। तो एसिड्स क्या थे अरहीनियस के अकॉर्डिंग। अरहीनियस ने एसिड नेम किसको दिया था, an acid is a substance an acid is a substance that give H positive ion when dissolved in water। एसिड एक सब्सटेंस है, जब आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तब वो आपको क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। अगर जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं अरहीनियस एसिड की, HCl। HCl क्या एक एसिड है, जब हमने उसको क्या करा, वाटर में डिज़ोल्व करा, वाटर में क्या करा हमने इसको डिज़ोल्व करा, तो हमारे पास जो निकला, यहाँ से इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो जो H पॉजिटिव आया है तो इसको ये क्या है, तो इससे हमें क्या पता लगा, जो HCl है वो क्या है, एसिड है, वो क्या है, एसिड है। पर एक बात याद रखना कि जो ये H पॉजिटिव आयन आया है, जो H पॉजिटिव आयन आया है, क्योंकि आपको पता है ना हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ओनली। ठीक है, अगर इसने इसको डोनेट करा तभी इस पर H पॉजिटिव चार्ज आया है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन भी अपना लूज कर दिया तो उसके पास चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव का। इसका मतलब यहाँ पे अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ क्या है, प्रोटॉन ही प्रेजेंट है। तो एक तो इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, ऊपर से इसका क्या है, साइज क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, इसका क्या है, साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिस करके ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जाता है, इजीली अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड हमारे पास बनता है वो बनता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। बट इसको हम सिंपल कन्वीनियंस के लिए इसको हम H पॉजिटिव ही लिखते हैं। ये बात आप याद रखना कि जो H पॉजिटिव आयन है वो वाटर के साथ मिल जाता है और उसके बाद क्या बनाता है वो HCO पॉजिटिव। तो नेक्स्ट पढ़ने लगे हम अरहीनियस बेस के बारे में। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट गिव OH नेगेटिव आयन, जिसको हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, OH नेगेटिव आयन व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, वाटर या एक्वा सोल्यूशन में जब भी आपकी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करोगे, अगर वो OH आयन देता है तो दैट्स मीन्स वो क्या है, बेस। जैसे हम यहाँ पे लेके चलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड OH। ठीक है, इसको हम जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, जब हम इसको वाटर में क्या कर देंगे, डिज़ोल्व कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव मिलेगा। तो ये OH नेगेटिव मिलना क्या है, बेस का साइन है। तो ये इसने एसिड और बेस की डेफिनेशन दी थी कि एसिड जो क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव आयन दे, और बेस क्या होंगे, जो OH नेगेटिव आयन दे। उसके बाद जो इसका कॉन्सेप्ट था वाटर पे, एक्वा सोल्यूशन की बात कर रहे थे हम। तो वाटर का क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है।
हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो जो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो समथिंग 80 है, ठीक है, वो क्या है 80 है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। सारे सॉल्वेंट में से सबसे ज़्यादा वाटर का ही है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, उतनी ही जो आप कंपाउंड लेते हो आयनिक कंपाउंड, उसके बीच में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, लेस होगी, वो क्या होगी, लेस होगी। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताती हूँ। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है पावर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, कि जो सॉल्वेंट आपने लिया है उसकी कितनी पावर है कि वो जो भी आप कंपाउंड ले रहे हो उसको क्या कर सके, आयोनाइज कर सके, क्या कर सके, उसको डिसोसिएट कर सके। तो जितनी ज़्यादा देखो सॉल्वेंट की पावर होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा सॉल्वेंट की क्या होगी, पावर होगी, उतना ही क्या है जो कंपाउंड है वो इजीली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। आयंस में कटायन और अनायन में क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। ये बात आप याद रखना, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब क्या, पावर ऑफ सॉल्वेंट। तो जब भी अगर किसी जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का बहुत ज़्यादा हाई है, तो जब भी आप वाटर के साथ किसी चीज़ को डिसॉल्व करते हो तो वो इजीली क्या कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है कंपाउंड को। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एक तो पावर ऑफ सॉल्वेंट है, और जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट, अभी असल में HCl लिया था, ठीक है, या फिर NaOH लिया था, इलेक्ट्रोलाइट ये है, इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट वीकर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ लाइन बाइंडिंग इन द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो भी HCl के बीच में फोर्स ऑफ लाइन थी जिन्होंने उसको बांध के रखा था, उसको क्या कर देता है, वीकर कर देता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, उसको वीक कर देता है। और आयन गेट सेपरेटेड, उसके बाद क्या होते हैं, आयन सेपरेट हो जाते हैं, जैसे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो गए थे, ये अलग हो गए थे। एंड क्रिस्टल डिजॉल्व इन वाटर, और जो क्रिस्टल है हमारा, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था, वो क्या होता है, प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाता है। तो ये था हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतने ही सॉल्वेंट की आयनाइजेबल पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतना ही कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इजीली क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम अर्हीनियस कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक तो ये जो था बहुत सिंपल था कि वो H पॉजिटिव दिया तो एसिड था और OH नेगेटिव दिया तो बेस था। तो इजीली ये क्या हो गया, अडेप्ट हो गया, ठीक है, इसको इजीली लोगों ने क्या करा, अडेप्ट करा। बट अगर इसकी हम एक लिमिटेशन देखें, इसकी एक लिमिटेशन थी कि ये सिर्फ एक्वास पे काम करता था, ये सिर्फ एक्वास के लिए वैलिड था, ओनली वैलिड फॉर एक्वास, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन मतलब वाटर सोल्यूशन की, जब जहाँ पे वाटर सॉल्वेंट होगा ये वहीं पे ही यूज़ होता था। अदर वाटर से अलग कोई मतलब कि सॉल्वेंट है जैसे बेंजीन हो गया, तो ये वहाँ पे काम नहीं करता था कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना भी मत भूलना। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में साइट्स के लिंक दिए हुए हैं, आप हमारे साथ वहाँ पे जाके भी कनेक्ट हो सकते हैं।